महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुष के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। और जैसा कि पीछे से दास निरंकारी मिशन की पुरातन पुस्तक युग पुरुष का सहारा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता आया है, आज भी उसी पुस्तक का सहारा लेकर के आपके समक्ष इसी याचना कामना के साथ उपस्थित है कि आप सभी संत कृपालु हैं, दयालु हैं। संसार की सारी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ आपके चरणों में सतगुरु ने डाल रखी है, तो अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें, और जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहते हुए सतगुरु के एक एक आदेश और उपदेश का पालन करते हुए आप संत महापुरुषों का सत्कार कर पाए, संत महापुरुषों से प्यार कर पाए और अपना जीवन सुखमय सुखद और लोक सुखी पर लोक सुहेला कर पाए। तो इस पुस्तक के बचे हुए लेखों को लेकर के आपके चरणों में उपस्थित है। इसमें लिखा है संत वाणी। अवतार वाणी के अंतिम पृष्ठों पर उन महापुरुषों के व्यक्तिगत बयान अथवा वाणियाँ दर्ज हैं जिन्होंने आपके चरणों में बैठकर प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत आपकी महानता तथा उदारता को कुछ समझा। संत वाणी में न केवल भाई साहब सज्जन सिंह जी, भाई साहब भाग सिंह जी, भाई साहब संतोष सिंह जी, भाई साहब गिरधारी लाल जी एवं भक्त रामचंद्र जी जैसी उन महान आत्माओं के शब्द दर्ज हैं जिन्होंने प्रभु प्राप्ति के उपरांत जीवन का हर श्वास आपके श्री चरणों में बिताते हुए अपना आप इस सच्चाई रूपी यज्ञ में होम कर दिया। अपितु उन अनगिनत महापुरुषों के शब्द भी हैं जो आज और अब भी आपकी महानता तप व त्याग भरे जीवन की गवाही देने के लिए इस धरती पर मौजूद हैं। अवतार वाणी में इन संतों द्वारा लिखित शब्दों को मैं तो आपकी लिखी गई इस जीवन गाथा के यथार्थ होने का सबसे बड़ा प्रमाण समझता हूँ। किसी भी पढ़ने वाले को संत वाणी पढ़कर यह सत्य स्वीकार करते हो बनेगा कि लेखक द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 100% सच्चाई से भरी है। सबसे प्रथम आप श्री सज्जन सिंह जी के शब्दों को ही लीजिए। इनमें उन्होंने आपकी महानता को स्वीकार करते हुए लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सांसारिक नाते से मेरे पिता हैं, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म युग के अवतार के घर हुआ है तथा मैं इस गोदी में ही बड़ा हुआ हूँ। अस्तु आप ही मेरे जीवन दाता और सतगुरु हैं, क्योंकि केवल आपकी दया से ही मुझे ब्रह्म ज्ञानियों की संगति और प्रभु का ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि मुझे आत्मिक आनंद भी इन्हीं चरणों से मिला है, इसलिए आपके चरण मेरे लिए हरि मंदिर तथा शुभ तीर्थ स्थान है। इसी प्रकार भाई संतोष सिंह जी, भाई भाग सिंह जी और श्री भौर जी आदि मुक्त आत्माएं भी अपने जीवन को सुख और शांति के हिलोरे में बिताकर दुनिया वालों के लिए निम्नलिखित संदेश छोड़ गए। ये दुनिया के वासियों, हमने संसार भर के कर्म धर्म आदि करके देख लिए हैं, परंतु संसार का कोई भी कर्म हमारे मन को शांत नहीं कर सका। पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ही हमको मुक्ति मिली है। यदि आप वास्तविक और कभी न समाप्त होने वाली प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सद्गुरु की ओट लेनी ही पड़ेगी। इस समय हुजूर शहंशाह पूर्ण सद्गुरु के रूप में इस धरती पर विराजमान हैं। इस संत वाणी में भाई साहब लाभ सिंह जी, डॉक्टर देशराज जी, बाबू महादेव सिंह जी, भाई साहब अमर सिंह जी, श्री जुगल किशोर जी, पूज्य सूरज मोहन जी के बयान भी लिखित रूप में मौजूद हैं। इनमें हर एक ने पूर्ण सद्गुरु के रूप में आपकी महानता तथा दया दृष्टि का वर्णन किया है। पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी और पूज्य राजमाता जी के लिखित शब्द। बाबा जी एवं राजमाता जी की ये बयान उस समय के हैं जब आप अपना जीवन एक पूर्ण गुरसिख के रूप में व्यतीत कर रहे थे, या जब आप पूर्ण सद्गुरु के सुपुत्र और पुत्रवधू होने के नाते हर सम्मान के अधिकारी थे, तथा उस समय जब अनेकों संत और सेवादार आपसे कोई आज्ञा पाने की वाट जोहते रहते थे।
बाबा जी ने कभी किसी को कोई आदेश नहीं दिया एवं सदा ही सतगुरु और साध संगत की सेवा में लीन रहे। अपना कारोबार पूरे यौवन पर होते हुए भी आप सदा गुरु सेवा को ही प्राथमिकता देते रहे। सेवा कार्य में संलग्न रहने के कारण आप बहुधा कई कई दिन अपनी दुकान पर ही ना जा पाते थे। किसी काम को आरंभ करके अधूरा छोड़ देना आज तक ही आपकी आदत के विपरीत है। खुले दिल व दयालु स्वभाव होने के कारण बाबा जी संतों में भोले पातशाह के नाम से विख्यात हो गए। अपने साथ काम करने वालों से आपका व्यवहार इतना सा हृदयतापूर्ण होता था कि ये सब लोग आपको अपना हितैषी मित्र समझते थे। मोटर गाड़ियों की मशीनरी के बारे में आज भी आपका ज्ञान चरम सीमा को छूता है। अक्सर कोठी में आने वाले सज्जन आपको स्वयं मोटरों की मरम्मत के कार्य में लगे देखकर ठगे से रह जाते हैं। सारांश यह है कि आपके हर कार्य से गुरु भक्ति और संत सेवा प्रत्यक्ष रूप में देखी जा सकती थी। आप स्वयं ही बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी के हृदयों के उस समय के उद्गारों से इस जोड़ी की गुरु भक्ति और निष्ठा का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जिन दिनों बाबा जी केवल भापा जी और राजमाता जी केवल भरजाई ही थीं, आपने इन शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, भला मैं नाचीज क्षुद्र प्राणी अपने सतगुरु की महिमा का ज्ञान कैसे कर सकता हूँ। यह तो इनकी असीम कृपा है कि मुझे ऐसे सतगुरु की गोद में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए तो शहंशाह पिता एवं सतगुरु दोनों ही रूपों में पूज्य हैं। मेरी तो सतगुरु के चरण कमलों में बार बार यही विनती है कि इस जीवन का अंतिम श्वास तक श्री चरणों की सेवा में लग जाए। हे सतगुरु, मेरी आपके चरणों में केवल यही प्रार्थना है कि मेरे शरीर के हर अंग में इतना असीम बल भर दो कि मैं स्वयं को आपके दासों का भी दास समझकर उनकी सेवा करता रहूं। इस प्रकार पूज्य राज माता जी, जिनके हर आचार्य और व्यवहार से संतों का प्यार और सत्कार छलका पड़ता है, अपने बयान में लिखती हैं कि सिख घराने में जन्म लेने के कारण मैंने मन की शांति के लिए जी भर कर पाठ आदि किए तथा नियमित रूप से गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थानों पर भी जाती रही, परंतु शांति प्राप्त न हो सकी। पूज्य गुरुओं की तस्वीरों के आगे रो रो कर विनतियाँ करने पर भी मन को सांत्वना न मिल सकी। बाबू महादेव सिंह जी की कृपा द्वारा मुझे प्रभु ज्ञान की प्राप्ति हुई। हुजूर शहंशाह जी ने असीम कृपा करके मुझे पुत्र वधू बनाकर अपने निजी परिवार में शामिल कर लिया तथा आपकी ही कृपा दृष्टि द्वारा मान और यश प्राप्त हुआ। मैं तो एक दासी थी, परंतु शहंशाह जी की कृपा दृष्टि ने मुझे दासी से रानी बना दिया और समय के सतगुरु की सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। अब तो एक ही प्रार्थना है कि मेरा जीवन संतों की सेवा करते हुए बीत जाए। इसके अतिरिक्त संत वाणी में भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वाले, श्री जी एस सिद्धू, श्री जसवंत सिंह जी शांत, श्री भगत राम जी बरनाला, भाई साहब लालचंद जी एवं भाई साहब रूपलाल जी जैसे इन पूर्ण गुरसिखों के बयान भी दर्ज हैं, जो आज भी अपने आराम की परवाह न करते हुए संसार के हर कोने में आपका संदेश पहुंचाने में दिन रात लगे हुए हैं। निरंकारी मिशन उन्नति के शिखर पर। सन 1958 तक तो आपके द्वारा स्थापित निरंकारी मिशन की उन्नति इतनी अधिक हो चुकी थी कि यह महान मिशन 2-3 लाख का न होकर जनता का मिशन बन गया था। प्रीत प्यार के भिन्न भिन्न जातियों के महक से भरे फूलों का एक ऐसा अनुपम गुलदस्ता तैयार हो चुका था जिसकी महक समुद्र पार के देशों तक फैलनी आरंभ हो गई थी। यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री और बड़े बड़े राज्य कर्मचारी भी आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने आपके चरणों में आने लग गए। वार्षिक संत समागमों में इतनी जनता आने लगी कि हर वर्ष दुगना प्रबंध करने पर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती। परंतु क्या मजाल जो बाहर से आने वाले किसी एक भी व्यक्ति ने कभी कोई शिकायत की हो। आपके चरणों के भंवरे 3-4 दिन गाकर और नाच कर व्यतीत कर देते। मिशन का कार्य इतना अधिक बढ़ गया कि आपके लिए 2-4 दिन भी दिल्ली में आराम से बैठना कठिन हो गया। दिन रात की इस दौड़ धूप, बेआरामी और शरीर की परवाह न करने के कारण आपका शरीर कुछ कुछ अस्वस्थ रहने लगा, परंतु अस्वस्थ होने पर भी आप महीनों दिल्ली से बाहर गुजार देते। वैद्यों और डॉक्टरों की सलाहें भी आपके बढ़ते हुए कदमों में किसी भी भांति की कोई रुकावट न डाल सकी।
जिसके कारण संत निरंकारी मिशन का प्रचार तथा आपके अनुयायियों का विस्तार बड़ी तेजी से बढ़ता गया। और आज हालत यह है कि कोई भी व्यक्ति इस मिशन के अनुयायियों की गिनती कर सकने में सर्वथा असमर्थ है। जब कोई आपसे बाहर का दौरा स्थगित करने या आराम करने के लिए कहता तो आप अक्सर नाराज हो जाते और सदा यही कहते, जो व्यक्ति मुझे आराम करने के लिए कहते हैं उन्हें केवल मेरे शरीर से प्यार है, मेरे मिशन से नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरा हर कर्म निरंकार प्रभु की इच्छा के अधीन है तथा मैं जो कुछ भी करता और कहता हूँ वह भी निरंकार की आज्ञानुसार ही होता है। आपकी विचारों के सुनने वाले आज भी लाखों लोग इस महान तथ्य के साक्षी हैं कि उन दिनों आपकी अधिकांश विचारें इस तथ्य से परिपूर्ण होती थीं कि शारीरिक प्यार हमेशा अस्थायी होता है। अस्थायी प्यार के लिए हमको अस्थायी वस्तु अथवा आत्मा और परमात्मा को ही अपनाना चाहिए। इन दिनों अथवा 1959 से 1962-63 के दौरान की गई विचारों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई कुशल अध्यापक अपने विद्यार्थियों को किसी उच्चतम परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हो। पाठक प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले इस सच्चाई से भली भांति परिचित हैं कि पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को भली प्रकार जानने वाले होकर भी अपने पढ़ने वालों को परीक्षा पत्र कभी नहीं बताते, परंतु वे अपने विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य बता देते हैं तथा इन्हीं बताए गए उत्तरों में परीक्षा पत्र में आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित होते हैं। इन्हीं दिनों भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वाले काफ़ी आश्वस्त थे। उनका मन इस अवस्था में आपके दर्शनों के लिए छटपटाता रहता था, परंतु रोगी होने के कारण आपके शुभ दर्शनों के लिए जल्द ही पहुँच पाने में मजबूर थे। संजोग से इन्हीं दिनों किसी कार्यवश साहिबजादे गुरबचन सिंह जी को पंजाब जाना पड़ा। वहाँ पहुंचकर जब उन्हें भाई साहब की बीमारी का पता चला तो वे सारे काम छोड़कर भाई साहब का स्वास्थ्य समाचार प्राप्त करने कपूरथला चले गए। कपूरथला पहुंचकर जब उनको पता चला कि भाई साहब को तो केवल गुरु दर्शन का रोग है तो उन्हें अपनी कार में बिठा कर दिल्ली ले आए। सदगुरु के दर्शन करते ही भाई साहब स्वस्थ हो गए। भाई साहब रामचंद्र जी ने साहिबजादे के गुणों का वर्णन आपसे कुछ ऐसे अनूठे ढंग से किया कि आप सुनकर बहुत प्रभावित हुए तथा प्रसन्न होते हुए कहा कि मैं प्रतिदिन देखता रहता हूं कि गुरबचन सिंह किस प्रकार निश्चित ढंग अथवा मान मर्यादा की कुछ भी परवाह ना करते हुए मेरी और संगतों की सेवा में लीन रहता है और इनके इस कार्य से तो मेरा मन गदगद हो उठा है। ऐसा आभास होता है कि इन्होंने गुरु भक्ति के गूढ़ तत्व को समझ लिया है। जो दूसरों के मन के दर्द को समझे वही असली गुरसिख है। मैं तो अपने सभी अनुयायियों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ। इसी घटना को कुछ दिन उपरांत आपने विचार के समय सारी साध संगत को सुनाते हुए सबको इस घटना से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। इसी दिन आपने उपस्थित श्रोताओं से यहाँ तक कह दिया कि गुरबचन सिंह मुझे इसलिए प्यारा नहीं कि वह सांसारिक रिश्ते में मेरा पुत्र लगता है, परंतु इसलिए अच्छा लगता है कि उसने गुरसिखी तथा मेरे अंतर मन के भावों को समझकर निश्चल मन से अपने आप को सेवा की भट्टी में झोंक दिया है। जो भी संतों के दुख में शरीक होकर उनके मन की व्यथा को दूर करने का प्रयास करता है वही मुझे अति प्यारा है। नाता तो मेरा सभी से एक समान है। बहुत से लोगों ने इस विचार को सुना, परंतु उस दिन के उपरांत गुरबचन सिंह जी ही केवल इस विचार को अपने हृदय में बसाकर संतों की सेवा में जूझ पड़े। कोठी में रहने वाले सेवादारों से तो आपका व्यवहार भ्रातृ भाव तथा प्यार से ओतप्रोत हो उठा। देखने वाले इस महान परिवर्तन को देखते और प्रसन्न होते। किसी भी सेवादार को किसी वस्तु अथवा रुपये पैसे की जरूरत हुई कि पहुंच गया भापा जी व भरजाई जी के कमरे में और पहुंच जाने पर किसी के निराश लौटने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। यदि भाग्यवश किसी कारण से किसी का काम न बन सका तो बस आँख से किसी ढंग से दो आंसू बहा दिए, बस फिर क्या भापा जी और भरजाई जी उसके पीछे पीछे और सेवादार आगे आगे। समझ नहीं आती कि मैंने इसे इनके मन की दुर्बलता कहूँ अथवा उदारता। खैर जो कुछ भी हो, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है कि जोड़ी की यह आदत अभी तक वैसे की वैसे बनी हुई है। भगवान इसमें और वृद्धि करें।
और वृद्धि करें और वृद्धि करें। इसी प्रकार भारतवर्ष के प्रमुख नगरों और गांवों में प्रचार करते हुए आपने लगभग 2 वर्ष और बिता दिए। आपके उस वक्त 1962-63 के मध्यवर्ती प्रचार दौरों को देखकर कभी कभी इस बात का आभास अवश्य होता था कि आप वर्षों में होने वाले कार्य को थोड़े ही समय में समाप्त करना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन आप अपने शरीर की ओर से बेपरवाह होते चले गए। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, बस एक ही धुन हर समय सवार रहती कि संसार का हर प्राणी प्रभु को जानकर सुखी हो जाए। इन 2 वर्षों में आपके प्रवचन मनुष्य मात्र अथवा निरंकारी संतों के लिए चेतावनियों का दर्जा रखते हैं। इन दिनों तो आपने अपने प्रवचनों में यहाँ तक कहना आरंभ कर दिया कि मुझे जिस काम के लिए निरंकार प्रभु ने संसार में भेजा था वह लगभग संपूर्ण हो चुका है। दूर दूर के संतों को मैंने एक जगह पर एकत्रित कर दिया है। मैंने एक ऐसी वाटिका तैयार कर दी है जिसमें हर प्रकार के फूल और कलियां एकत्रित होकर अपनी महक फैला रहे हैं। अब आपका काम है कि आप इस काम को आगे चलाएं। एक और बात मैं आप महाजनों से कह देना चाहता हूं कि मैंने अपना काम केवल प्यार और प्रीति के बलबूते पर चलाया है, परंतु अब युग पलटने वाला है। अब तो इस मिशन में वही लोग टिक पाएंगे जो बाहर भीतर से एक हैं। मेरा काम तो केवल आपको समझाने का है। जो समझ लेंगे वे सुखी हो जाएंगे। धरती गगन पर उनकी जय जयकार होगी। आपकी ऐसी विचारें सुनकर आपके प्रेमी अक्सर कुछ विचलित से हो जाते और आपसे नाना प्रकार के प्रश्न करने लगते, परंतु आप हर प्रश्न पर केवल एक मनमोहक और रहस्यमयी मुस्कान का आवरण डालकर चुप हो जाते। यहाँ तक कि 1960-62 में आप अपने खाने पीने अथवा ओढ़ने पहनने से भी कुछ विरक्त से हो गए और आपकी विचारों एवं प्रवचनों का स्तर निरंकार की हदों को छूने लगा। इसी संदर्भ में आपने अपने प्रवचनों में कहा, बहुत से संत जन और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अब भी अवतार सिंह को एक शरीर ही समझते हैं। उन्हें अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि भला कोई मनुष्य या शरीर इतने बड़े कार्य को कैसे कर सकता है। किस मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि विभिन्न जातियों और संप्रदाय के लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांध सके। यह तो मेरे निरंकार की ही शक्ति है जिसने ऐसा किया और जो ऐसा कर रही है। यह बात भी किसी से लुका छिपी नहीं कि जितनी यात्राएं आपने इन 2 सालों में की तथा निरंकारी मिशन के अनुयायियों में जितनी वृद्धि इन 2-4 वर्षों में हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई। इस प्रकार प्रचार करते करते आ गया सन 1962 और इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति आपके मुंबई, मद्रास, कोल्हापुर आदि स्थानों पर जाकर प्रचार करने का कार्यक्रम बन गया। यहाँ पाठकों से यह बात विशेष तौर से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इन दिनों भी आप अधिकांश तौर पर अस्वस्थ ही रहते थे और डॉक्टर तथा प्रमुख चिकित्सक आपको पूर्ण विश्राम के लिए कह कहकर हार मान चुके थे, परंतु आपने सदैव की भांति किसी की भी परवाह न करते हुए अपने कार्यक्रम को जारी रखा। जाने से एक दिन पहले आपने अपने प्रवचन में कहा, मैं कार्यक्रम अनुसार दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ और सदैव की भांति ही बहुत शीघ्र फिर वापस लौटकर आपके दर्शन करूँगा। आप सबको चाहिए कि सब लोग जिस तरह पहले उत्साह के साथ सत्संग करते हैं इसी तरह सत्संग में आते रहें। हमारा प्यार और भक्ति किसी एक शरीर में से बंधी हुई नहीं। हम सब तो निरंकार प्रभु के भक्त हैं, इसलिए मेरे दिल्ली ना रहने पर भी आपको इसी भांति पूर्ण उत्साह के साथ सत्संग में आना चाहिए। गुरु के आदेश को मानना ही गुरु भक्ति है और यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। मुझे भली प्रकार पता है कि आप मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं तथा हर समय मुझे अपने समीप देखना चाहते हैं। आप दिल्ली में रहने वाले तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको बाकी सभी से बढ़कर मेरे समीप रहने और वचन याद सुनने का अवसर प्राप्त होता है। परंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि आप मुझे अपने प्यार का बंदी बना लें अथवा मेरे शरीर को बांध कर रखने का प्रयास करें। इससे तो प्रचार में बाधा पड़ेगी। जिसने मेरे ज्ञान को समझ लिया है वह हर समय मुझे अपने पास देख सकता है। अन्य स्थानों पर रहने वाले संतों के दिल भी आप जैसे हैं, उनके हृदयों में भी आप जैसा ही प्यार भरा हुआ है। वे भी मुझसे साक्षात मिलने के लिए सदैव तड़पते रहते हैं।
जरा निरंकार की ओर लक्ष्य कीजिए। क्या मैं आपसे दूर हूँ? नहीं, मैं तो क्षण भर भी आपसे दूर नहीं होता। मेरा और आपका प्यार शरीर का बंदी नहीं, जो जरा दूर होने से कम हो जाएगा। आपने बापा गुरबचन सिंह जी को देखा है, कैसे हर समय संतों तथा मेरी सेवा में लगे रहते हैं। इन्हें आदर सत्कार की जरा भी भूख नहीं, परंतु आप सबको इनका यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। आज के दिन से आप में से कोई भी इन्हें भापा जी कहकर ना पुकारे। आज इन्हें छोटे बाबा जी के नाम से संबोधित करें। मैं जितना समय भी दिल्ली से बाहर रहूँगा, संगत का सारा कार्यभार यही संभालेंगे और प्रवचन तथा विचार भी आप इन्हीं के मुख से सुन सकेंगे। हाँ, यदि यह स्वयं विचार ना करना चाहें तो किसी भी अन्य व्यक्ति को विचार करने के लिए कह सकते हैं। सुनने और देखने में तो आपके ये प्रवचन कोई विशेष मालूम नहीं होते, क्योंकि आप अक्सर बाहर जाती बार किसी व्यक्ति विशेष अथवा मिशन के प्रबंधकों को अपना कार्यभार सौंप जाया करते थे। और इसके पहले आप एक बार यही कार्यभार मामा जय सिंह जी अथवा भाई साहब भगत सिंह जी जोश को भी सौंप चुके थे। परंतु ना जाने आपके इस दिन के प्रवचन में कौन सा जादू था कि सुनते ही लोगों के मुख प्रदीप्त हो उठे और अधरों पर मुस्कान नाच उठी। ऐसा लगता था जैसे सुनने वालों को उनका मन वांछित फल प्राप्त हो गया हो। थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर आपकी यह विचार समस्त भारतवर्ष के नगरों तथा गांवों में फैल गई। जिसने भी उपरोक्त खबर सुनी उसी उसी का मन नाच उठा और आपके पैरोकार आपके साहिबजादे गुरबचन सिंह जी की चाल ढाल में से आपकी चाल ढाल की खोज करने लगे। यह बात 100% सत्य है कि आपने अपने प्रवचन में संतों को ना तो कोई ऐसी आज्ञा की थी और ना ही कोई ऐसी प्रेरणा दी थी कि आपके साहिबजादों को ही सब कुछ समझ लिया जाए। परंतु इस बात का क्या इलाज है कि साहिबजादे गुरबचन सिंह जी के गुणों और निरीक्षित सेवाओं ने लोगों के दिलों पर आने वाले युग का नक्शा खींच दिया। हर जगह से आपके पास पत्र पहुंचने लगे, जिनमें आपके उन प्रवचनों पर लिखने वालों के मन की प्रसन्नता तथा उद्गार वर्णित और अंकित होते थे। बहुधा महान भावों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उन्हें आप में और आपके सुपुत्र में किसी भी प्रकार का कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। बस यूँ समझ लीजिए कि आपके हर अनुयायी ने मन से यह मान लिया कि आपके उत्तराधिकारी के रूप में गुरबचन सिंह जी से बढ़कर अन्य कोई हो ही नहीं सकता। केवल वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस महान कार्य को संभाल सकते हैं, अथवा गुरबचन सिंह ही वह एकमात्र महान आत्मा हैं जिन्हें आपके लाखों अनुयायियों का हार्दिक प्यार व सत्कार हासिल है। संतों के मन की इच्छा भांप कर आपने मन ही मन में कोई कार्यक्रम निश्चित किया और उस पर अग्रसर होते चले गए। इस मार्ग पर आपका पहला चरण हजारों व्यक्तियों को इलाहाबाद में ही देखने को मिल गया। जिस दिन आप कई अन्य नगरों की प्रचार यात्रा के उपरांत इलाहाबाद पहुंचने वाले थे, दिल्ली से भाई साहब रामचंद्र जी और बाबा गुरबचन सिंह जी भी अपने कुछ अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद पहुंच चुके थे। रेलगाड़ी के रेलवे स्टेशन पर आने के समय ये सब लोग इलाहाबाद के सत्संगियों के साथ स्टेशन पर आपके स्वागत के लिए पहुंच गए थे। गाड़ी को स्टेशन की ओर आते हुए देख आपके स्वागत के लिए आए हुए महापुरुष आपके स्वागत हेतु आगे पीछे हो गए। चूँकि आप आगे वाले रेल के डिब्बे में सवार थे, इसलिए आगे वालों ने आपको बड़े आदर सम्मान के साथ गाड़ी से उतार लिया। संजोग बस भाई साहब रामचंद्र जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और इनके साथी आपको गाड़ी के पिछले डिब्बों में ही तलाश करते रह गए। जब आपको विदित हुआ कि दिल्ली से भी महापुरुष आए हुए हैं तो आप उनकी प्रतीक्षा में वहीं एक बेंच पर बैठ गए। उधर से आपको तलाश करते हुए वे लोग भी आपकी ही ओर बढ़े आ रहे थे। जो ही आपकी दृष्टि बाबा जी पर पड़ी, आप अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। दूसरी ओर से शीश झुकाए दोनों हाथ जोड़े बाबा गुरबचन सिंह जी भी आपके समीप पहुंच गए। इससे पहले कि कोई कुछ अनुमान लगा पाता, आपका शीश बाबा गुरबचन सिंह जी के चरणों पर पूर्णतया झुक चुका था। देखने वाले डबडबाई आँखों से यह सब कुछ बड़ी खामोशी से देख रहे थे और बाबा जी की आँखों से अश्रुधारा पूरे वेग से बह रही थी कि आपने बड़े ही विनीत भाव से कहना शुरू किया, क्योंकि समस्त साध संगत ने आपका नेतृत्व स्वीकार कर लिया है,
इसलिए मैं भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। सुनने वाले ठगे से रह गए। वे भी मन ही मन बाबा गुरबचन सिंह जी को नमस्कार कर रहे थे। इसी तरह सब लोग निवास स्थान पर पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर भी बाबा गुरबचन सिंह जी चुपचाप ही रहे। जब कुछ व्यक्तियों ने इनसे कुछ कहने के लिए कहा तो भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वालों ने सबको यह उत्तर देकर निरुत्तर कर दिया कि भाई साहब, फूल की रंगत और खुशबू वृक्ष में नहीं होती, फूल ही वृक्ष की महिमा का वर्णन कर देते हैं। परंतु वृक्ष फूलों को सब कुछ देने वाला होकर भी चुप ही रहता है। अर्थात हम सब इस महान वृक्ष के फल और कलियां हैं। हम ही अपनी महक और इस वृक्ष से प्राप्त अन्य गुणों द्वारा संसार को बताएंगे कि यह वृक्ष कितना महान है। इससे आगामी पृष्ठों में पाठक गण सब कुछ पढ़ पाएंगे जो शायद उन्होंने आज तक कभी नहीं पढ़ा। युग पलट गया, परंतु केवल आपके उन महान हाथों द्वारा जिन्होंने लाखों के जीवन पलट दिए। सन 1962 के पश्चात जो कुछ लाखों आँखों ने देखा उसे कागज़ के इन पन्नों पर लिख पाना बहुत बिल्कुल असंभव है। आज तक के बड़े से बड़े लिखारी सागर की विशालता, सूर्य के तेज, चाँद की ठंडक तथा धरती के त्याग व सहनशीलता और जलवायु के धर्म के बारे में बहुत कुछ कहना चाहकर भी शायद इसलिए अधिक नहीं कह पाए कि उन्हें शब्दकोश से शब्द ही उपलब्ध नहीं हो पाए। यदि अनेक भाषाओं के महान पंडित उपरोक्त विभूतियों में से किसी एक का भी संपूर्ण तौर से वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं तो आप स्वयं ही सोचिए कि उस महान आत्मा के लिए जिसमें उपरोक्त लिखी सभी विभूतियों के गुण भरपूर हों, लेखक शब्द कहाँ से लाए अथवा कौन सी भाषा का प्रयोग करे। हाँ, इस भावा अभिव्यक्ति को पाठक आपके महान जीवन की झलकी अथवा परछाई मात्र अवश्य समझ सकते हैं। गत इतिहास में आपने कई एक ऐसी घटनाएं जो अवश्य पढ़ी अथवा सुनी होंगी जिनमें ऐसे अनेक गुरसिखों और सेवकों का वर्णन है जिन्होंने सद्गुरु के मुख से निकली आज्ञा के पालन हेतु अपने आप को न्यौछावर कर दिया। परंतु यह बात आपने आज तक के किसी भी इतिहास में ना पढ़ी होगी और ना ही किसी से सुनी होगी जिसमें किसी ऐसे पूर्ण सद्गुरु का वर्णन हो जिसने अपने शीश का ताज अपने शिष्य को सौंपकर अपने शेष जीवन की हर श्वास अपने ही हाथों बनाए हुए सद्गुरु के चरणों में गुजार दी हो। आपने भी लाखों बार पढ़ा तथा सुना है और मैंने भी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, परंतु इस समय में ना ही केवल लाखों व्यक्तियों ने एक म्यान में तीन तीन चमचमाती हुई तलवारों को अपनी आँखों से देखा, अपितु उन्हें अज्ञानता, अमानवता और बैर विरोध के घटाटोप अंधेर से धर्म युद्ध करते हुए भी अपनी आँखों से देखा। यहाँ तक कि जीवन की अंतिम घड़ी तक भी आपके मुख से ना ही तो कोई ऐसा शब्द निकला और ना ही आपका पग किसी ऐसी दशा में उठा जिसमें बाबा गुरबचन सिंह जी की सहमति सम्मिलित न हो। निम्नलिखित उन विचारों से जो कि आपने 1962-63 के मध्यवर्ती समय में की, पाठक गण आपकी भावनाओं का कुछ अंदाजा लगाने में समर्थ हो सकते हैं। इन्हीं दिनों एक दिन आपने अपने अंतर्मन की भावनाओं को भरी संगत में व्यक्त करते हुए कहा, मैं अपने समस्त पैरोकारों और निकटवर्तियों से यह बात कह देना चाहता हूँ कि मैंने निरंकार प्रभु से मिली आज्ञानुसार अपनी वह सारी शक्तियाँ जो मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थीं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को सौंप दी हैं। निरंकार प्रभु अपनी सारी शक्तियों के साथ इनमें विराजमान हो चुका है, अतः मेरी तरह हर किसी को इनकी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी भी मांगने वालों को कुछ देने की शक्ति भी अब मुझ में नहीं है। इसके लिए भी आपको इन्हीं का द्वार खटखटाना होगा। आपकी हर इच्छा यही पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपके हृदय से निकली हुई कोई प्रार्थना या अरदास कबूल ना हो तो आप मुझे झूठा कह सकते हैं। इसी प्रकार इनकी सुपत्नी राजमाता श्रीमती कुलवंत कौर जी के पास भी इस असीम निरंकार की सभी शक्तियां पहुंच चुकी हैं। अब यही दोनों मिलकर दुनिया के कोने कोने में प्रभु ज्ञान फैलाने अथवा निरंकारी मिशन का संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूं कि इस जोड़ी के शरीरों अथवा आयु आदि के झमेलों में पड़कर
कोई सज्जन धोखा न खा जाए। इन दोनों के शरीरों में प्रभु स्वयं विराजमान हैं अथवा बाबा अवतार सिंह का वास्तविक स्वरूप भी यही जोड़ी है। यह एक अटल सच्चाई है जिसे संसार का कोई भी व्यक्ति आजमा तथा देख सकता है। अतः जिसने भी जो भी सेवा सत्कार करना हो इन्हीं का करें। इस महान जोड़ी के महान पवित्र चरणों में ही सारे संसार के सुख और प्रसन्नता के अथाह भंडार हैं। 5 नवंबर 1963 का ऐतिहासिक दिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और पूज्य राजमाता जी का राज तिलक। सन 1963 के वार्षिक संत समागम का भी विशेष महत्व है। चूँकि बाहर के रहने वाले बहुत से महापुरुष पूज्य बाबा जी एवं राजमाता जी के नए दिव्य रूप के दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए इस संत समागम में बाहर से आने वालों की संख्या गत वर्षों से कहीं अधिक थी। बाहर से आने वालों को जब यह पता चला कि राज तिलक 5 नवंबर को हो रहा है तो बाहर से आने वाले सज्जन यह दिव्य दृश्य देखने के लिए एक दिन और रुक गए। 5 नवंबर के ऐतिहासिक दिन को निरंकारी सत्संग भवन की छटा देखते ही बनती थी। सत्संग भवन का आंगन दुल्हन की भांति सजा हुआ था। भवन का एक एक कण नाचता गाता और मुस्कुराता प्रतीत होता था। क्या आंगन और क्या गैलरियां, जिस ओर भी देखें हंसते मुस्कुराते चेहरे दृष्टिगोचर हो रहे थे। बस यूं समझिए कि कोना कोना बहारों के खूबसूरत आंचल से ढका हुआ नजर आ रहा था। आंगन में ऊंची जगह पर सजा हुआ राज सिंहासन हंस हंस कर आने वालों का स्वागत करता हुआ प्रतीत हो रहा था। लगभग 8 बजे हुजूर शहंशाह जी महाराज बर्फ के समान उजले कपड़ों में सुसज्जित आकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। धरती और गगन जयनाद की ध्वनि से गूंज उठे। शहंशाह जी के शीश पर सुशोभित सोने की कलगी के सफ़ेद बाल झूम झूम कर बाबा गुरबचन सिंह जी के राज तिलक की घोषणा कर रहे थे। थोड़े ही समय उपरांत जब परम पूज्य बाबा जी व स्नेहमयी राजमाता जी बरामदे से बाहर आते हुए नजर आए तो एक बार फिर धरती और गगन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जय, राजमाता जी की जय के हर्षनाद से गूंज उठे। जहाँ जहाँ भी कोई खड़ा था खुशी से नाचने लगा। सच मानिए उस दिन इस नूरी जोड़ी के नूराने मुखड़े देखते ही बनते थे। जहाँ चलते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी का एक एक कदम अज्ञान के विशाल पर्वतों का मान मर्दन करता हुआ प्रतीत होता था, वहाँ पूज्य राजमाता जी की मृदुल मुस्कान दुनिया भर के दुखों और कष्टों को ममता और स्नेह के विशाल सागर की ओर धकेलती दृष्टिगोचर हो रही थी। ज्योति ज्यों ही यह नूरानी जोड़ी सिंहासन के समीप पहुंची तो हुजूर शहंशाह अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और बड़े प्यारे और पूर्ण सत्कार के साथ आपने बाबा जी और राजमाता जी को सिंहासन पर बिठाया। तदुपरांत शहंशाह जी युगल जोड़ी को सादर नमस्कार करने के उपरांत आप भी सिंहासन पर विराजमान हो गए। थोड़े ही समय के उपरांत हुजूर शहंशाह जी एक बार फिर उठे और भाई साहब कुलवंत सिंह जी के हाथों से सोने का राज मुकुट लेकर बाबा जी के शीश पर सजा दिया। इस दृश्य को देखते ही धरती और आकाश पागल हो गए। बहारें नाच उठी, रात दीवानी हो गई। उपस्थित सज्जन एक बार फिर नाच उठे। खुशी के मारे इन दीवानों की भीड़ से गुजर कर सबसे पहले परम पूज्य जगत माता जी ने युगल जोड़ी को नमस्कार किया और इसके उपरांत भाई साहब कुलवंत सिंह जी, बहन नंद जी, भाई साहब गोविंद सिंह जी, बहन जीत जी ने अनगिनत माया भेंट करते हुए युगल जोड़ी के चरणों में शीश झुका दिए और हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे सद्गुरु कृपा करो, दया करो, हम परिवार वालों को ऐसी दृष्टि दो कि हम आयु भर आपको अपना सगा संबंधी न समझकर केवल सद्गुरु ही समझते रहें। इसके उपरांत तो नमस्कार का तांता बंध गया। भाई लालो जी व भाई व्यासदेव जी को नाचते देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सारे संसार की खुशियां इन्हें ही प्राप्त हो गई हों। इसके उपरांत संत निरंकारी मंडल के वे प्रबंधक महापुरुष पूज्य बाबा जी को नमस्कार करने के लिए आगे बढ़े जिन्होंने अपने समस्त जीवन गुरु सेवा की भट्ठी में झोंक दिए थे। इन सब के मुख पर भी केवल एक ही प्रार्थना थी कि हे सद्गुरु हमें बल प्रदान करो कि हम जीवन के बाकी श्वास भी आपकी निस्वार्थ सेवा में व्यतीत कर सकें। अलौकिक आनंद की इस मूसलाधार बरसात में भला हुजूर के दरबार के कवि साकी, आनंद, अलमस्त, निर्मल जोशी व मान जी आदि कैसे पीछे रहते।
सभी ने कविताओं में अपने मन के उल्लास प्रकट करते हुए गुरु सेवा में जीवन व्यतीत हो जाने की आशीर्वाद मांगी। तदोपरांत JRD सत्यार्थी और JS पुरी ने बड़े प्यार तथा भाव भरे शब्दों में बधाइयाँ पेश कीं। खुशी के नशे के मारे हर बोलने वाले की जुबान लड़खड़ा रही थी। यह कार्यक्रम आधी रात तक चलता रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि यह कार्यक्रम शायद कभी भी समाप्त न होगा, परंतु रात्रि 1 बजे के लगभग त्रिमूर्ति सिंहासन से उठ गईं और कई नाचने गाने वालों की मन में ही रह गई। समा भी उठ गई तो बेचारे परवाने क्या करते, बस बेचारे दिल मसोस कर रह गए। दास इस वीडियो को यहीं पर विराम देगा। इससे आगे पूर्ण सद्गुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने एक गुरसिक के रूप में अपने जीवन को कैसे पेश किया, इसकी झलकियाँ लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां हुई होंगी, शब्द दाएं बाएं ऊपर नीचे गए होंगे, उसके लिए आप दास को क्षमा करेंगे और अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखेंगे, जिससे दास भी सद्गुरु के आदेशों और उपदेशों की पालना करता हुआ आपके आशीर्वाद का पात्र बन पाए। इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेता हुआ इस निरंकार के एहसास में रह करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।